नमस्कार। न्यू मॉर्निंग से मैं नेहा। आज मैं वार्ड नंबर 16 ई में आई हूँ, गणेश नगर, हरजीत कौर जी के घर, जहाँ हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके ख्यालात जानेंगे, बाकी उनकी तैयारी देखेंगे कि एमसीडी चुनावों के लिए कैसे तैयारी कर रही हैं। चलिए चलते हैं हरजीत जी के घर। जैसे कि आपने देखा कि हम हरजीत मैम के पास आए हैं, जो इस वक्त में विधानसभा की अध्यक्ष है। तो आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो एमसीडी चुनावों की तैयारी कर रही हैं। नमस्कार हरजीत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम, आप बताइए। मैं अच्छी हूँ। बात जान के मुझे खुशी हुई कि आप एमसीडी के चुनावों की तैयारी कर रही हैं। वैसे आप विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप जनता के लिए कुछ कर रही हैं और क्या क्या करना चाहती हैं? जनता के लिए देखो, करने के लिए तो बहुत कुछ है। और अभी तो हम जैसे केजरीवाल जी के साथ जुड़े, और जैसे एमसीडी का ही चुनाव है, हम उसी पे ही बात करते हैं नेहा जी। बिल्कुल। तो उस पे जब हम एमसीडी में नहीं है तो हम तो भी बहुत काम करते हैं। जैसे हम नए नए जीत कर आए थे, जब हमारे एमएलए नितिन त्यागी जी जीत कर आए, तो यहाँ पर गंदगी की तो बहुत बड़ी परेशानी है, ये तो आप सभी जानते हैं, जी, हम है ना? देखते ही हैं, आए दिन बिल्कुल, दिखाई देता है। बिल्कुल। तो जब हम नितिन त्यागी जी जीत कर आए, तो यहाँ पर कूड़े का इतना बड़ा मुद्दा था कि कूड़ा नहीं उठा रहे थे, ऐसे सड़कों के ऊपर कूड़ा छोड़ दिया था। जी। तो फिर हमें नितिन भैया ने बोला कि देखो, अगर ये कर्मचारी कूड़ा नहीं उठा रहे हैं, जो उनकी समस्याएं उनके साथ हैं, तो लेकिन हम अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को हम गंदगी में नहीं रख सकते हैं। तो फिर क्या करा कि भैया ने बोला मैं गाड़ियाँ मंगवाता हूँ, आप सब जाने कूड़ा उठवाओगे यहाँ से। फिर हमारी पूरी टीम बनाई भैया ने, नितिन त्यागी जी ने, और उनके साथ मिलके जो अक्षरधाम के पास कूड़ा घर है, यहाँ से हमने सब मिलके कूड़ा उठाया। हमारी मेन विंग की टीम थी, हम थे। और मतलब कि अगर हम नहीं एमसीडी में, तो हम तो भी ऐसे काम कर रहे हैं। तो अगर हम एमसीडी में आ जाते हैं तो और अच्छे से करेंगे। और जो हमारे नितिन त्यागी जी का सपना है कि उनको अपनी विधानसभा को मतलब कि साफ़ सुथरी बनाना है, तो उनके साथ मिलके अगर हम एमसीडी में आते हैं तो हम भी योगदान देंगे उनका। बहुत बढ़िया जी। जैसे कि हम आपके गली मोहल्ले में घूमे, हमने लोगों के ओपिनियन जाने, उनसे बातचीत की आपके बारे में। वाक़ई आपको बहुत पसंद करते हो। बोलते हैं हमारी घर की बहू बेटी है, कई सालों से इनने, आई थिंक मेरे हिसाब से 9 साल हो चुके हैं आपको आम आदमी पार्टी जॉइन करे हुए। हाँ जी। तो अब तक आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। और गली मोहल्ले का साथ मिला, पूरे मोहल्ले का मतलब वार्ड का साथ मिला, तो ही हम आगे बढ़ पाए। सबसे बड़ी बात है, घर से भी बहुत साथ मिला, हस्बैंड का भी बहुत साथ मिला। हस्बैंड तो मतलब ऐसे हैं जैसे एक फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड की तरह हूँ। पूरी मतलब फैमिली को ही आप कह सकते हो, क्योंकि आप घर से बाहर तभी निकल सकते हो अगर आपको घर से साथ मिलता है तो। बिल्कुल, यानी कि आपकी फैमिली ये कहना चाहते हैं कि सपोर्टिव है, वो आपका पूरा साथ देती हैं हर डिसीज़न में। बिल्कुल, फैमिली पूरी, और जिसमें मेरे बच्चे भी आते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि आपके संग गुड लक है कि आपको सारे लोग, मतलब जनता के संग आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, प्यार करती है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो जैसे कि मैम अभी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, तो आपका प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है। और जिसमें हमारे नितिन त्यागी जी का कहना है, जो हमारे पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी, उन्होंने बोला है कि आप लोग हर जीत मिल के काम करो, ठीक है? प्रचार हो रहा है पार्टी के, सब जाने मिल के करो। तो हमें बहुत खुशी होती है, मतलब कि हम एक ऐसे इंसान के साथ है कि जो जैसे एक घर के बड़े बुजुर्ग जो बड़े होते हैं घर के, कि वो सबको लेके चलते हैं। तो जी, उसी तरह से नितिन त्यागी जी हैं, जो जी। सबको साथ लेके चल रहे हैं, कि सब प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नितिन त्यागी जी जैसे एमएलए मतलब बड़ी नसीबों से मिलते हैं, और हम चाहेंगे कि उनका साथ हमें मिलता रहे, और हम ऐसे बढ़ चढ़ के काम करते रहें। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी ओपिनियन जान के। मेरा पूरा गुड लक है कि टिकट आपको कंफर्म हो और उसके साथ-साथ हमें आपके और भी काम देखने को मिले। थैंक यू, देखिए, हम धन्यवाद, हरजीत कौर जी धन्यवाद। के घर के सामने उनकी पड़ोसन के पास बैठे हैं। आज हम उनसे भी जानेंगे कि उनके ओपिनियन कैसे हैं हरजीत जी के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप हरजीत कौर जी के मकान के जस्ट सामने रहती हैं, जी। तो आप उनको कई सालों से जानती होंगी। ऑब्वियसली। तो आप बताइए, जैसे वो एमसीडी की तैयारी कर रही हैं, तो आपका क्या ख़्याल है कि उनकी तैयारी कैसी है या उनका व्यवहार कैसा है, या आगे वो कर पाएँगी या नहीं पाएँगी? ये बिल्कुल कर पाएँगी। और हरजीत कौर से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, ठीक है? ये दूसरों की प्रॉब्लम को समझती हैं, ठीक? और शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छे से काम कर पाएँगी, और हम दिल से चाहते हैं कि यहाँ के लिए इनको टिकट मिले। और ओके, यानी कि आप खुश हैं कि आपकी पड़ोसन भी है, साथ में एमसीडी में आ रही हैं, साफ़-सफ़ाई का ध्यान भी रखेंगी, तो ये सब जान के आपको खुशी हुई है। हमारी पड़ोसन वाली बात नहीं है, ये एक बहुत अच्छी इंसान है जो दूसरे की प्रॉब्लम को समझती हैं बहुत अच्छे से, ठीक है? हर किसी के लिए दुख मुसीबत में खड़ी होती हैं। तो एक अच्छा इंसान हमारे लिए काम करेगा, एमसीडी में आएगा, शायद हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा।
चलिए, धन्यवाद, आपके विचार जान के बहुत खुशी हुई। जैसे कि आपने देखा कि हरजीत जी के अड़ोसी पड़ोसी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, साथ में सब चाहते हैं कि वो एमसीडी में आए। इसलिए नहीं कि वो पड़ोसी है, इसलिए कि वो बहुत अच्छी लेडी है, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो हमें भी खुशी होगी कि अगर वो एमसीडी में आए। ई में मैं दोबारा आई हूँ, यहाँ पर हम धोबी घाट में बैठे हैं, जहाँ हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किसको एमसीडी के चुनाव में चाहते हैं, कि जिसको टिकट मिलनी चाहिए और कौन उनके ज़्यादा बेस्ट है। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त में एमसीडी की तैयारी के लिए सारे ही नेता या जो भी पार्टीज़ कह सकते हैं वो इस वक्त में तैयारी कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से किस पार्टी को यहाँ वोट मिलना चाहिए? मैं आपको बता दूं, मेरा नाम जर्नैल सिंह है जी। और मैं यहाँ गणेश नगर का नागरिक हूँ। जी हमने यहाँ पर दुनिया भर के सारे नेता देखे हैं, जी बीजेपी के भी रहे हैं काउंसलर, यहाँ पर कांग्रेस के भी रहे हैं जी और आम आदमी में अभी तक एमसीडी नहीं है। जी लेकिन जो एमसीडी में ना रह के भी एमसीडी के जो कार्यकर्ता, इसमें हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जी वो आज तक सराहनीय है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। आम आदमी को जितने भी नेता हैं, यहाँ से केजरीवाल से हम शुरू करते हैं, मनीष सिसोदिया जी की बात करते हैं, यहाँ गोपाल राय जी की बात करते हैं, जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबका काम बहुत ही प्रशंसापूर्वक है। हम आज के स्कूलों को देखें, जी हॉस्पिटलों को देखें, जी यहाँ तक कि हम धोबी घाट में खड़े हैं, हमारे धोबी घाट का जो भी यहाँ का विकास हुआ है, जी ये जितनी लाइटिंग लगी है, सब कुछ लगी है, ये सब हमारे नितिन त्यागी जी, हमारे पूर्व विधायक थे, जी उनका ही सारा कार्य है। जी हमारे गणेश नगर के अंदर इतना गंद था, एमसीडी वालों को हम फ़ोन कर करके थक जाते थे, धक्के खाते थे, वहाँ पर जाकर ऑफिस में जाकर भाई साहब काम करा दो, कूड़ा पड़ा है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, मतलब आज तक किसी ने हमारी कोई नहीं सुनवाई करी। जी लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, जैसे हरजीत कौर जी हमारे यहाँ पर जी बहुत अच्छा कार्य करती हैं, उनको खाली फ़ोन करने की ज़रूरत है, वो तुरंत आती हैं, सारा काम खुद चल के साथ में करवाती हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि वो ठीक आपस में जुड़ के मिल के काम करती हैं। ऐसा ही हम लोगों को भी नेता मैं चाहिए। आपके मीडिया के जरिए यही कहना चाहूँगा हमारे केजरीवाल जी को, या फिर हमारे जो भी इस बार एमसीडी में हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से हरजीत कौर जी को टिकट मिले। बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं, काम करती हैं। हमारे यहाँ के जो स्टैम्प निगम पार्षद हमारे यहाँ के, हम उनके पास में कई बार जाते हैं किसी काम के लिए। छोटा सा काम ही हमारे गणेश नगर पुलिया है, यहाँ पर जी पुलिया पे इतना बुरा कूड़ा है, अगर आप जाओगे ना तो आपको नाक बंद करके ही जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बेशक कोरोना की जाना वजह से पड़ता मास्क तो पहन रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी है कि मास्क वहाँ पहनना पड़ता है। है। जी जब भी हम जाकर बात करते हैं, गोविंद जी ये काम करवा दीजिए, गोविंद जी ये कूड़ा है, हाँ करवा देंगे, बात चल रही है। यार बात क्या चल रही है? आप सरकार में बैठे हो, सरकार में आप काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? अगर आपकी खुद के आपके वार्ड में इतना बुरा हाल है तो आप क्या करोगे? बिल्कुल एमसीडी के कार्य उनकी बात करें, वर्करों की, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्या ये काम कर रहे हैं? काम गलत वो बात चाहिए है। जो केजरीवाल जी का। अगर आज काम देखो जी आप पुलों को देख लो, जाकर सड़कों को देख लो। जी सड़कों पे सुबह अगर आप निकलते थे, यूपी वाला हाल था दिल्ली के अंदर में, जी। इतनी मिट्टी उड़ती थी। वाइट कपड़े पहन के अगर चले जाओ, ये हमारे धोबी भाई हैं, ये बता देंगे कि वाइट कपड़े पहले कैसे होते हैं और अब कैसे हाँ, होते हैं। बेशक आप भी बताइए कि आपको कैसा लगता है जब से केजरीवाल सरकार आई है, या अभी एमसीडी में कौन आने वाला, तो आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि केजरीवाल जी फिर दोबारा से आए, वो अच्छा काम करें ना, पर बस इतना ही कह सकते हैं। हमें एमसीडी में जो है केजरीवाल सरकार चाहिए, ताकि हमारे जो सोशल वर्कर हैं बेचारे, वो भी अच्छे तरीके से काम कर सकें। हम खुद सोशल वर्कर थे पहले यहाँ पर, लेकिन आज हम किसके पास जाएं? किसी को अगर हम कुछ कहते हैं कि भाई साहब ये काम करा दो, भाई बात कर रहे हैं, अरे यार क्या बात कर रहे हो आप लोग? वो चाहिए नेता जो काम करे, जी जिसको जाके कहने की जरूरत नहीं पड़े। नेता वो होता है कि खुद पता पब्लिक में घूमे। हरजीत कौर है हमारी, यहाँ की बहू है, बेटी है यहाँ की, उनका मीडियम परिवार जो है ना, बहुत, ना तो हम उसे कह सकते हैं कि बहुत अमीर हैं। जी उन्होंने घर घर का जाके देखा हुआ, उनको खुद को आपका पता है कि आपने एक गरीब परिवार क्या होता है, क्या बिल्कुल। ज़रूरत होती है। जी तो ऐसे नेता बनेगा तो उसे पता रहेगी कि भाई मेरी ज़रूरत क्या थी तो पब्लिक की ज़रूरत क्या है, जी वो काम कर सकती हैं। जी ऐसा नेता चाहिए हमारे को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के ख्यालात जान के बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हरजीत कौर जी के बारे में आपने बताया कि वो यहाँ की बहू बेटी हैं, जनता के संग जुड़ के अपना काम करती जी। हैं, तो आने वाले एमसीडी में भी आप चाहते हैं कि उन्हीं को टिकट मिले? बिल्कुल, हम चाहते हैं हमारे यहाँ से पारिवारिक है, हमारे यहाँ पे एक एक घर उनको जानता है। मैं खाली अपने वार्ड ई ब्लॉक की बात नहीं करूँगा, मैं डी ब्लॉक की बात नहीं करूँगा। आप गणेश नगर, पांडव नगर, मंडावली, जो पूरा हमारा वो लगता है, आप वहाँ पर किसी भी जाकर क्षेत्रीय लोकल आदमी से पूछिए, जी वो यही कहेंगे हाँ जी हम इस चेहरे को जानते हैं, ये चेहरा काम करने वाला है, इस चेहरे को चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के लोग किस हिसाब से हरजीत कौर जी को बहुत पसंद गलियों में घूम रहे हैं, वार्ड में घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो आइए और थोड़ा सा जानते हैं हरजीत कौर जी के लिए या केजरीवाल जी के लिए या जो एमसीडी में आने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, नमस्कार। हमने सर्वे किया आपके वार्ड 16 ई में, तो हमने देखा है काफ़ी लोग यहाँ से प्रचार में लगे हुए हैं जो चाहते हैं कि एमसीडी के चुनावों में उन्हें टिकट मिले। जी। तो आपका क्या कहना है, किसे टिकट मिल सकती है, कौन कैसा काम कर रहा है?
देखिए यहाँ पर पहले भी बीजेपी की सरकार रही है और आप जैसे घूम रहे हैं गली मोहल्लों में तो आप देख ही रहे हैं क्या विकास है हमारे गली मोहल्लों का। जी जी जी। तो अब यहाँ पर हम यही चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, नया आए कोई, जिससे हमारी गली मोहल्ले सुधरे। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जैसे गंदगी पड़ी हुई यहाँ है देखिए, गलियों आप में। देख ही रहे हैं हर गली मोहल्ले में गंदगी है। जी ठीक है, और यहाँ पर कोई भी विकास की ऐसी प्रक्रिया हमें दिखती नहीं है जिसके हम कि उन्हीं को प्रॉपरली बुलाएं दोबारा से। जी। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव हो इस विषय जैसे पर। कि आपके वार्ड से हरजीत कौर जी खड़ी हैं, बाकी काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है किसे इस चुनाव में टिकट मिलनी चाहिए? देखिए हरजीत कौर जी को हम यही चाहेंगे कि हमारे समाज के बीच के, हमारे गली मोहल्लों के ही लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। जो हरजीत जी हैं, जो हमारे बीच की हैं, हमारे आसपास की हैं, वो हम हमारे मोहल्ले की, हमारे मतलब जो भी जगह की हैं, उनकी समस्या का पता है, उनको उन समस्याओं का पता है जी, कि यहाँ पर क्या समस्या है, तो उस समस्या का उद्धार वही कर सकते हैं जी जी। जो यहाँ का होगा लोकल। जैसे कि अम्मा, आपको कैसा लगता है जो हरजीत कौर जी भी आपके यहाँ के हैं या और भी काफ़ी सारे नेता आए गए हैं या अभी जो भी यहाँ के विधानसभा से खड़े हैं जो एमसीडी में है, आपको कैसा लगता है? भाई मुझे हर को अच्छी लड़की है वो, भाई हमारे यहाँ का वही विकास करवाएगी और केजरीवाल आएंगे भाई हमारे यहाँ, तो हम तो उनको बुलाना चाहते हैं। पानी बत्ती की वो पानी बिजली सब कुछ हमारा सही आ रहा है, बसों की सुविधा अच्छी आ रही है। चलिए, तो और मतलब कुछ स्कूल भी सुधार अच्छा हुआ है, सुधार है, सुधार कुछ लोगों पैसे होते नहीं होते चले जाते हैं। हाँ जी, जी। सुविधा है। तो बच्चे ही पढ़ रहे हैं, हमारे पोता कोई 2 पढ़ रहे हैं मेरे स्कूलों में बहुत उनको भी अच्छा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल में चल रहा है। सुविधा हो रही है। तो यानी कि आप लोग खुश हैं कि यहाँ पर मैं आपकी ही गली की जो यहाँ रहती हैं आप लोगों के सब में, उनका आना जरूरी है? उनका आना जरूरी है, वो जरूरी है हमारे उनका लिए आना। अच्छे से करते वो लड़की अच्छी है भाई, समस्या का समाधान वही लोग कर सकते हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। रहता है बंदा। यहाँ का बाहर वाला कोई आके कुछ विकास हो ही नहीं सकता वो हमारा। तो है, जो आपके गली मोहल्ले में रहते हैं वही आपको समझ सकते हैं, बाहर का तो सिर्फ आएगा ऊपर से देख के चला जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आप लोगों से बात करके आपके ख्याल जान के बहुत अच्छा लगा। चलिए हम हरजीत कौर के पड़ोसियों से जानते हैं कि वो लोग इनके लिए क्या ओपिनियन रखते हैं। आइए, ठीक है। नमस्कार जी, मैं न्यू मॉर्निंग टीवी से, एक्चुअली हम सर्वे में आए हैं हरजीत कौर जी के जानने के लिए। जैसे कि आप हरजीत कौर जी की पड़ोसन हैं, तो आप थोड़ा हमें बताइए वो कैसी है, कैसा काम करती है? नहीं, हरजीत जी का रिकॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है और अच्छी लेडी, अच्छी पर्सन है वो, और दिल की बहुत अच्छी हैं। तो वो एमसीडी में निगम पार्षद के तौर पे आना चाहती हैं, तो हम लोग उनको पुरजोर सहयोग करें, पूरे गली वाले साथ हैं। जैसे कि हमने सुना है कि वो एमसीडी की तैयारी कर रही है, ठीक है, एमसीडी में आना चाहती है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या रहेगा उनका? आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए उनको। और बहुत अच्छा है कि एक लेडीज़ हमारी गली से खड़ी हों और वो जीतेगी, 100% जीतेगी और अच्छा काम करेगी, अच्छा काम करती हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों का फुल सपोर्ट उनके साथ पूरा में। सपोर्ट है। चलिए बहुत अच्छा है, धन्यवाद, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा।